शिव पुराण में भक्तगणों आज आपको सिद्ध पुराण रुद्र संहिता में मित्रों देवों का शिव जी के पास जाकर उनका स्तवन करना, शिव जी के त्रिपुर वध के लिए उदत न होने पर ब्रह्मा विष्णु का उन्हें समझाना, विष्णु के बतलाए हुए शिव मंत्र का देवों द्वारा तरह विष्णु द्वारा जप, शिव जी की प्रसन्नता और उनके लिए विश्वकर्मा द्वारा सर्वदेवमय रथ का निर्माण की कथा सुनाऊंगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुनाएं। और मित्रों, भक्ति महाभगवती चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। बिहार जी ने पूछा, संतन कुमार जी, जब भाइयों तथा पूर्ववासियों सहित उस दैत्य राज की बुद्धि विशेष रूप से मोहाच्छन्न हो गई, तब उसके बाद कौन सी घटना घटी? देवो, यह सारा वृत्तांत वर्णन कीजिए। संतन कुमार जी ने कहा, महर्षि, जब तीनों पूर्वों की पूर्वोक्त दशा हो गई, दैत्यों ने शिवार्चना का परित्याग कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गया, तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर गए और सुंदर शब्दों में शिव की स्तुति करने लगे। महेश्वर देव, आप परमोत्कृष्ट आत्मबल से संपन्न हैं। आप इस सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा, पालक विष्णु और सहहर्ता रुद्र हैं। पर ब्रह्मा स्वरूप आपको नमस्कार है। यो महादेव जी का स्तवन करके देवों ने उन्हें सष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके तन्मय हो दक्षिणामूर्ति के द्वारा प्रकटित रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या तक जप किया। तब तक सभी देवता उन महेश्वर में मन लगाकर यो उनकी स्तुति करते रहे। देवों ने कहा, प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप, कल्याणकर्ता और भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। आपके गले में नीला चिन्ह है, जिसे आप नीलकंठ कहलाते हैं। आप चिद्रूप एवं प्रेजता हैं। आप रुद्र को हमारा प्रणाम है। असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों की निवारण करने वाले हैं। अतः सदा से आप ही हमारी गति हैं और आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनीय हैं। आप सबके आदि हैं और आप ही अनादि हैं। आप ही आनंद स्वरूप अव्यक्त प्रभु प्रकृति पुरुष के भी साक्षात इष्टा और जगदीश्वर है। आप ही रजोगुण सत्वगुण तमोगुण के आश्रय से ब्रह्मा विष्णु और रुद्र होकर जगत के कर्ता भरता और सहारक बनते हैं। आप इस भाव सागर से तारने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों के स्वामी, अविनाशी, वरदाता, वाडमय स्वरूप, भेद प्रतिपाद और वाचकता से रहित हैं। योग वेदा योगी, आप शान से मुक्ति की रचना करते हैं। आप योगियों के हृदय कमल की कड़ी का पर विराजमान रहते हैं। वेद और संत जन कहते हैं कि आप परब्रह्मा स्वरूप, तत्व रूप, तेजो राशि और अपराध पर हैं। आप सर्वव्यापी, सर्वात्मा और त्रिलोकी के अधिपति हैं। भव, इस जगत में जिससे परमात्मा कहा जाता है वह आप ही हैं। जगत गुरु, इस जगत में जिससे देखने, सुनने, स्तवन करने तथा जानने योग्य बतलाया जाता है और जो औरों से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है, वह आप ही हैं। आप चारों ओर हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान, नाक वाले हैं। अतः आपको चारों ओर से नमस्कार है। सर्वव्यापनी, आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावृत और विश्व रूप हैं। आप विरूपाक्ष को सब ओर से अभिवादन है। आप सर्वेश्वर, भवाध्यक्ष, सत्यमय, कल्याणकर्ता, अनुमेय और करोड़ों सूर्य के समान प्रभावशाली है। आपको हम चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्वाराध्य आदि अंत शून्य 26वें
तत्व नियामक रहित तथा समस्त प्राणियों को अपने अपने कार्य व प्रवृत्ति करने वाले आपको हमारा सब ओर से प्रणाम है। आप प्रकृति के भी प्रवर्तक, सबके पर पितामह और समस्त शरीरों में व्याप्त है। आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। श्रुतियाँ तथा श्रुति तत्व की ज्ञाता विज्ञजन, आपको बलदायक, समस्त भूतों के निवास करने वाला स्वयंभू और श्रुति तत्व बतलाते हैं। नाथ, आपने जगत में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे हैं, इसलिए देवता, असुर, ब्राह्मण और अन्य स्थावर जगम भी आपकी ही स्तुति करते हैं। शंभो, त्रिपुरवासी दैत्यों ने हमें प्राय नष्ट सा कर डाला है, अथवा आप शीघ्र ही उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि देववल्लभ हम देवों के एकमात्र आप ही गति हैं। परमेश्वर, इस समय वे आपकी माया से मोहित हो गए हैं, अथवा प्रभु वे भगवान विष्णु द्वारा बतलाई हुई युक्ति के चक्र में फंसकर सारा धर्म कर्म छोड़ बैठे हैं। भक्त वत्सल, हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों ने संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर दिया है और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले रखा है। शरणदाता, आप सदा से देवता कार्य करते आए हैं, इसीलिए आज भी हम लोग आपके शरणापन्न हुए हैं। हम आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। संतन कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, इस प्रकार महेश्वर का स्तवन करके देवगण दीन भाव से अंजलि बांधकर सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार जब सुरेंद्र आदि देवों ने महेश्वर की स्तुति की और विष्णु ने ईशान संबंधित मंत्र का जप किया, तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और विश्व सवार हो वहीं प्रकट हो गए। उस समय पार्वतीपति शिव का मन प्रश्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ टेक कर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भरी दृश्य देखकर गंभीर वाणी में श्री हरि से बोले। शिव जी ने कहा, देवश्रेष्ठ, उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों के तीनों पूर्वों को मैं नष्ट कर डालूंगा। इसमें सहसनीय है, परंतु वे महान दैत्य मेरे भक्त थे और उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता था। अथवा यदि भी इस समय उन्होंने ब्याजवश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया है, तभी क्यों वे मेरे ही द्वारा मारने योग्य है। इसीलिए जिन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्य को धर्मभ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है, वे विष्णु अथवा अन्य कोई भी उन्हें क्यों नहीं मारते। मुनीश्वर, शंभु के ये वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का तथा श्री हरि का भी मन उदास हो गया। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने देखा कि देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई है, तब उन्होंने हाथ जोड़कर शंभु से कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, महेश्वर, आप योग वेदिताओं श्रेष्ठ परम ब्रह्मा तथा सदा से देवों और ऋषियों की रक्षा में तत्पर हैं। अथवा पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता। सांझ आपके आदेश से ही तो उन्हें मोह में डाला गया है। इसके प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवश्य ही उन्होंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं, तथा भी आपके सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव, साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन मलेच्छों का वध उचित है। आप तो राजा हैं, अथवा राजा को धर्मानुसार पापियों का वध करने से पाप नहीं लगता। इसीलिए इस कांटे को उखाड़ कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा यदि अपने राज्य तथा सर्व लोकाधिपत्य को स्थिर रखना चाहता हो तो उससे अपने राज्य में
एक अयंत्र भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए उद्यत हो जाइए, विलंब मत कीजिए। देवेश, बड़े बड़े मुनीश्वर, यज्ञ, संपूर्ण वेद शास्त्र, मैं और विष्णु भी निश्चित ही आपकी प्रजा है। प्रभु, आप देवताओं के सार्वभौम हैं, भौम सम्राट हैं। ये श्री हरि आदि देवगण तथा सारा जगत आपका ही कुटुंब है। अजनबा देव श्री हरि आपके युवराज हैं और मैं ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले शक्र राज कार्य संभालने वाले मंत्री हैं। सर्वेश अन्य देवता भी आपके शासन के नियंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। यह बिल्कुल सत्य है। संतन कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, ब्रह्मा की यह बात सुनकर सूर्यपालक परमेश्वर शिव का मन प्रसन्न हो गया तथा उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा। शिव जी बोले, ब्राह्मण, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं तो मेरे पास उस पद के योग्य कोई ऐसी सामग्री तो है नहीं जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि न तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है और न उसके उपयुक्त सारथी है और न संग्राम में विजय दिलाने वाला वैसे धनुष बाण ही हैं कि जिन्हें लेकर मैं मनोयोग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। योग कहकर वे चुप हो गए, परंतु शिवजी को शीघ्र प्रस्तुत होते न देकर समस्त देवता, कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल और दुखी हो गए। तब भगवान हरि ने उनसे कहा। भगवान विष्णु बोले, देवो तथा मुनियो, तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए। अब तुम सब लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण, तुम ही लोग विचार करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि महाराधना में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है, पीछे भक्ति की दृढ़ता देखकर इष्ट देव अवश्य प्रसन्न होते हैं। परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं। ये तो आशुतोष ही ठहरे। अथवा पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का प्रयोग करें, फिर शिवाय कहकर 2 बार शुभम का उच्चारण करें, उसके बाद 2 बार कुरु का प्रयोग करके फिर शिवाय नमः ओम जोड़ दे। ऐसा करें, ओम नमः शिवाय सुम सुम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम। यह मंत्र बनता है। बुद्धि विशारदों, यदि तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जप करोगे तो शिव जी अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। मुने, प्रभावशाली श्री हरि ने जब यो कहा तब सभी देवता पुनः शिव आराधना में लग गए। तदवत्सा श्री हरि भी देवों तथा मुनियों के कार्य की सिद्धि के हेतु शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधिपूर्वक जप में तत्पर हो गए। युधिष्ठिर इधर देवगण धैर्य संपन्न हो बारंबार शिव शिव यो उच्चारण करते हुए 1 करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए। उसी समय स्वयं साक्षात शिव पूर्वक स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और यो कहने लगे। श्री शिव जी बोले, हरे ब्राह्मण, देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के इस जब से प्रश्न हो गया हूं, अथवा अब तुम लोग अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं ने कहा, देवादिदेव कल्याणकर्ता जगदीश्वर, यदि हम पर प्रश्न है तो देवों की विकलता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कर दीजिए। परमेश्वर, आप दीनबंधु तथा कृपा की खान हैं। आपने सदा से हम देवताओं की बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है, अथवा इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए। संतन कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण, तब ब्रह्मा और विष्णु सहित देवों की वह बात सुनकर शिवजी मन ही मन प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, हरे विद्वान देवगण तथा मुनियों, अब त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो।
मैंने पहले जिस दिव्य रथ, सारथी, धनुष और उत्तम बाण को अंगीकार किया है वह सब शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु तथा विधि निश्चय ही तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए कि मेरे लिए प्रयत्न पूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टि के सर्जन और पालन कार्य में नियुक्त हो, अतः त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए यह कार्य अवश्य करो। यह सुमंत्र जिसका तुम लोगों ने जप किया है महान पुण्यमय तथा मुझे प्रश्न करने वाला है। यह भुक्ति मुक्ति का दाता है, दाता और संपूर्ण कामनाओं का पूरक तथा शिव भक्तों के लिए आनंदप्रद है। यह स्वर्गगामी पुरुषों के लिए धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। यह निष्काम के लिए मोक्ष का साधन करने वाले पुरुषों के लिए भुक्ति मुक्ति का साधन है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है अथवा दूसरे को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। संत कुमार जी कहते हैं, मुने परमात्मा शिव की यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रश्न हुए और ब्रह्मा तथा विष्णु को इस तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। उस समय विश्वकर्मा ने शिव की आज्ञा के अनुसार विश्व के हित के लिए एक सर्वदेवमय तथा परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।